नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंद्रमणि आईएएस एकेडमी में। आज का जो बेसिकली करंट अफेयर उस पे हम लोग चर्चा करने से पहले ये जानेंगे कि आखिर हमारे करंट अफेयर के सोर्सेज क्या है, क्योंकि आपको ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो हमारी जो सोर्सेस है करंट अफेयर के, उसमें से सबसे सबसे जो पहला है वो है द हिंदू। बिहार के लिए बीपीएससी के लिए हम लोग अगर बात करें तो जागरण हो गया, दैनिक जागरण। साथ ही साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मीट, और साथ ही साथ पीआईबी की साइट्स। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग मिनिस्ट्रीज की साइट पे भी जाते हैं, वहां से हम लोग उसको निचोड़ अपने शब्दों में यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। डेक्सामेथासोन ये है क्या, इस बारे में अगर हम लोग जाने तो है क्या, ये पर्यावरण से संबंधित है और क्या न्यूज़ है, इस बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में यह जो रिकवरी ट्रायल की बात की जाए, इसकी जो डिस्कशन, इसकी गवाही शुरू करने के बाद जो जितने भी रिसर्चर्स उनसे उनके द्वारा बातचीत की चर्चा के तहत इस क्षेत्र में, इस फील्ड में जो परिवर्तित कर दिया गया है, और यह भी आश्वस्त किया गया है कि कोविड-19 रोगियों में कम मृत्यु दर की सुविधा प्रदान करता है। मतलब यह बता सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है। अगर कोई कोविड-19 के रोगी है तो उसको बचने की चांसेस इस दवा, इस ड्रग्स को एडॉप्ट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डेक्सामेथासोन के बारे में हम लोग अगर जाने तो हम ये पाएंगे कि डेक्सामेथासोन खास तौर पे उन रसायनों, उन केमिकल्स का निर्माण को कम करता है जो हमारी बॉडी में सूजन के कारण साथ साथ वाइट ब्लड सेल की भूमिका को प्रभावित करके जो इम्यून सिस्टम है उसकी हलचल को कम करते हैं। बी में क्या है, यह एक हम बोल सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। साथ ही साथ जो अक्सर फालतू दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शरीर की जो प्रतिरक्षा समन्वय उचित रूप से काम नहीं करता है, और जड़ों के सूजन के साथ साथ अगर बात की जाए उतक की चोटी भी होती है। यानी हम बोल सकते हैं, आपने देखा होगा जैसे आपके घुटनों की जो वहाँ पे हम बात करें, जो जड़ें होती हैं, हम बात करें उसके, और साथ ही साथ जो बॉडी को जो पार्ट्स होती है वहाँ पे अगर सूजन हो जाए तो उसकी चोटक को भी, उस वहाँ पे जो प्रॉब्लम से पेन है उसको ये क्या करते हैं, कम करते हैं, इंजरी को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारे लिए न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अबाउट, अब यहाँ पे देखना है यूगिर्स राइट बिल। अब ये है क्या, इस बारे में हम लोग जानते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं, अगर आप इसको प्रोनाउंस करो तो वही गर भी हो सकता है, राइट। आप इसको प्रोनाउंस आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हाल ही में यूएस राष्ट्रपति यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने चीन के उइगर मुसलमानों के दमन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन अगर हम इसके विवरण के बारे में बात करें, कुछ टू फैसेट्स के बारे में, तो ये पाएंगे कि बिल चीन के सिनजियांग प्रांत में उइगर और अन्य मुस्लिम समूहों के दमन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रतिबंधों के लिए कहता है। जहां पे अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि शिविरों में लगभग 10 लाख से अधिक मुसलमानों की हिरासत में लिया गया है, राइट। वहीं अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम ये पाएंगे कि यह क्षेत्र के कम्युनिस्ट पार्टी सचिव चेन क्वांगो को उनके खिलाफ सकल मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराता है, राइट। वहीं सी में अगर बात करें तो यह बिल सिनजियांग क्षेत्र में चल रही अमेरिकी फर्मों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहता है कि उनके उत्पादों में जबरन श्रम का उपयोग करने वाले हिस्से शामिल नहीं है। ये तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया। लेकिन यहीं पे एक पॉइंट आता है कि आखिर उइगर या फिर उइगर है कौन, इनके बारे में अगर हम जाने तो उइगर है कौन, राइट, हु आर यूगर्स। सो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो खास तौर पे देश के उत्तर पश्चिमी सिनजियांग प्रांत में केंद्रित है, यानी चीन की हम लोग बात कर रहे हैं। और वे चीन और चीन की तुलना में अन्य मध्य एशियाई देशों के करीब जातीय संबंधों का दावा करते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। लेकिन यहीं पे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वन नेशन वन रेशन कार्ड। अब ये है कि सरकारी योजना से प्रेरित, या सरकारी योजना हम यूं कह सकते हैं कि सरकारी योजना का पॉइंट है हाल ही में 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के इस योजना में शामिल होना है। इस योजना के बारे में अगर हम लोग थोड़ा जाने तो ये पाएंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड यानी आरसी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लाभार्थी, विशेष रूप से प्रवासियों को, अपनी पसंद के किसी भी पीडीएस दुकान से पूरे देश में पीडीएस का उपयोग कर सकें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट। अब इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं होता इसके अनुसार। और जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं तो इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति की संभावना को दूर करना है। इसका मेन ये जो है
पॉइंट है मेन इसका, टारगेट हम ये बोल सकते हैं, यूँ कह सकते हैं कि लाभ है। अगर इसकी महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस की, तो ये पाएंगे कि यह लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा, क्योंकि वे किसी एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दुकान से बंधे नहीं होंगे, उस पर आश्रित नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार और करप्शन के मामलों पर अंकुश लगाएंगे। तो ये हम देख सकते हैं इसके महत्व हैं, वर्ड्स हैं। तो वहीं हम पाएंगे कि जो बिहार से संबंधित कुछ स्पेशल न्यूज़ है वो क्या है जानते हैं। इस अब यहाँ पे देख सकते हो, दिस मशीन विल टेल द कम्युनिटी इन्फेक्शन आफ्टर रिकवरिंग, हाउ सेफ विल द पेशेंट ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन। एक मशीन खोजी गई है, इस बारे में चर्चा करेंगे। इस मशीन को संचार जानकारी मिल जाएगी और फिर से प्राप्त करने के बाद कैसे सही जानकारी भी मिल जाएगी। ये सारा मतलब सारी एक बोल सकते ओवरऑल चीज़ें इससे इंफॉर्मेशन के रूप में गेन की जा सकती है। दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 की अगर बात की जाए तो इसको रोकथाम के लिए अधिक से अधिक लोगों की जांच की जानी है। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ और उन्हें संक्रमित वार्ड में रखना है। इसके लिए सरकार ने प्रतिदिन 20,000 नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य जो है रखा है, 20,000 लोगों का टेस्ट का। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ICMR की बात कर रहे हैं, ने एक बहुउद्देशीय रसायन विज्ञान मशीन के साथ परीक्षण को भी मंजूरी दी है। तो इस प्रकार जो रक्त में एंटीबॉडी को गणना करता है, हालांकि यह मशीन 1 घंटे में 200 नमूनों का परीक्षण कर सकती है और यह एक नकारात्मक, हम जैसे बोल सकते हैं, राइट, एक निगेटिव रिपोर्ट की पुष्टि करता है। इससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन या फिर कम्युनिटी इंफेक्शन को की पहचान करना आसान हो जाएगा अगर ये जब मशीन का उपयोग किया जाएगा तो। लेकिन अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो हम ये पाएंगे कि एक्सपोजर के तीसरे दिन ही मशीन न केवल यह जांचने में सक्षम होगी कि व्यक्ति संक्रमित है, बल्कि ठीक होने के बाद भी वो कोरोना से कितना सुरक्षित है, इस बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा कैंसर और गर्भावस्था के दौरान हार्मोन परीक्षण, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हार्मोन परीक्षण भी इस मशीन से किए जा सकते हैं। हालांकि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम BMSICL भी बोल सकते हैं, ने मशीन खरीदने की प्रक्रिया जो है पूरी कर ली है। इन्होंने खरीदे, याद रखना एग्जाम में आ सकता है। हम लोग जानते हैं PIB वन लाइनर फैक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हिंदी का जितना भी वर्जन है आप चंद्रमणि IAS एकेडमी के ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो हिंदी का वर्जन है ये आप पा सकते हैं वहाँ से। तो PIB का जो पहला फैक्ट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंजेक्ट ₹2,000 करोड़ प्लस इनटू द ट्राइबल इकोनॉमी। अभी है क्या दोस्तों, इस बारे में जानते हैं। तो लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आदिवासी अर्थव्यवस्था में लगभग 2,000 करोड़ से अधिक का निवेश करता है, ऐसा न्यूज़ है PIB के द्वारा। तो 17 राज्यों में लघु वनोपज वस्तुओं की खरीद की शुरुआत की गई है, जिसमें कुल रुपए अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार और राज्य कोषों के माध्यम से लगभग 835 करोड़ रुपए और निजी व्यापार के माध्यम से लगभग 1,200 करोड़ रुपए जो है वहाँ पे गेन करने की ज़्यादातर संभावना है। तो ये जो कोविड-19 की जो समस्या चल रही है, उसकी महामारी के कारण अभूतपूर्व परिस्थितियों ने चुनौतियों को जन्म दिया और परिणाम स्वरूप जितने भी जनजाति आबादी के बीच एक गंभीर है, उनके बीच एक गंभीर संकट जो है उत्पन्न हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। साथ ही ये देखना है कि अर्थव्यवस्था, अगर हम बात करें तो युवाओं में बेरोजगारी, आदिवासियों के रिवर्स प्रवास ने पूरी आदिवासी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की धमकी दी। हम ये बोल सकते हैं कि संकट में है, राइट। तो ये कुछ ऐसे परिदृश्य हैं जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि इस परिदृश्य में MFP, यानी आप यहाँ पे देख भी सकते हो MFP, तो MFP के लिए MSP ने सभी राज्यों को एक अवसर प्रदान किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है, IIT गुवाहाटी डेवलप्स अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक किट्स फॉर कोविड-19। अभी है क्या, तो IIT गुवाहाटी ने कोविड-19 के लिए सस्ती डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है और साथ ही साथ उपन्यास कोरोना वायरस, यानी हम जैसे बोल सकते हैं कोविड-19 के चंगुल से निकलने के लिए सटीक परीक्षण महत्वपूर्ण का भी उपयोग किया गया है। इस संबंध में प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए RR एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे हम बोल सकते हैं GMCH के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी ने कम लागत वाले नैदानिक किट विकसित किए हैं। दोस्तों, यह वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया यानी VTM किट, RT-PCR किट और RNA आइसोलेशन जो है किट को इसमें सम्मिलित करता है। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो हम ये पाएंगे कि आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इनफ सरप्लस स्टॉक फॉर डोमेस्टिक मार्केट, बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ SCQ लिफ्टेड। अभी है क्या, इस बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, घरेलू बाजार के लिए पर्याप्त अधिशेष स्टॉक प्रदान करने के बाद HCQ के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।
सरकार ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन यानी SCQ, API और फॉर्मुलेशन तत्काल प्रभाव से निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना जो है जारी की है। देश में दवाओं की उपलब्धता के आकलन के लिए अंतर मंत्रालयीय उच्च स्तरीय उच्चाधिकार समिति नियमित रूप से पाक्षिक आधार पर बैठक करती है, राइट, और इस स्थिति की निगरानी के लिए बैठक करती रहेगी। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकता पूरी हो गई है। और क्योंकि कोविड-19 से निपटने के लिए HCl 200 मिलीग्राम की गोलियों का HCl 200 मिलीग्राम की गोलियों पूरी तरीके से HSL लाइफ केयर लिमिटेड को दी गई है। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो MOHFW ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए SCQ, हम यहाँ पे देख सकते हैं, SCQ को पर्याप्त बफर स्टॉक बना दिया है, उनको प्रोवाइड कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखना है कि इसके अलावा SCQ 200 मिलीग्राम हम जिसे बोल सकते हैं कि लगभग 7.58 करोड़ टैबलेट राज्य सरकार, अन्य संस्थानों और BPPI या फिर हम बोल सकते हैं जन आयुषी केंद्रों को उनकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए आपूर्ति प्रदान किए हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें तो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय फार्मेसियों ने SCQ 200 मिलीग्राम की लगभग 10.86 करोड़ गोलियां दी गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, यू कैन सी हियर। इसलिए देश की मांग को पूरा करने के लिए SCQ 200 मिलीग्राम की कुल लगभग 30.66 करोड़ गोलियां घरेलू बाजार में उपलब्ध कराई गई हैं। तो HCQ के लिए घरेलू मांग में कोई कमी नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है। तो ये हम लोगों ने देखा, आज का हमारा करंट अफेयर था। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।